बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को अभी 10 ही रोज गुजरे थे कि मेरा शौहर रोजाना रात को हमारे कमरे में अंधेरा करके एक औरत को ले आते और सोफे पर सुला देते और मुझे कहते कि कोई आवाज ना करना वरना ये उठ जाएगी और इसकी उठ जाने से मुझे तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। मैं इस औरत को नहीं जानती थी, न जाने वो कौन थी। मुझे बहुत डर भी लगता था कि वो उठ ना जाए। एक रात जब शौहर सो चुका तो मैंने टॉर्च ऑन करके इस औरत को देखना चाहा, लेकिन जैसे ही इसके चेहरे पर लाइट लगाई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो तो मेरी ही। काली अंधेरी रात, तेज हवा से पैदा होने वाला शोर और साथ ही खिड़की की खटखट। सबा ने जल्दी से उठकर खिड़की बंद की। बच्चों को अभी तो सुलाया है, उठ गए तो इस खौफनाक आंधी से डर जाएंगे। वो बड़बड़ाई। खुद भी वो बचपन से ही गरजते बादल और बिजली की चमक से खौफजदा हो जाती थी। खिड़की के आगे पर्दा करके वो बिस्तर पर बच्चों के पास बैठ गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने कमर के पीछे तकिया रखा और साथ रखी मेज की दराज से अपनी वो डायरी निकाली जिसमें उसकी बचपन से लेकर अब तक की तमाम यादें कैद थी। चंद लम्हे डायरी को बगौर देखने के बाद उसने धीरे से इसे खोला तो वही सफ़ा खुला जहां से उसकी जिंदगी के नशेबो फराज का आगाज हुआ था। इसका अब्बा का गुस्सा घर के माहौल को खराब रखता था। अब्बा के चेहरे पर हमेशा हमने गुस्सा ही देखा था। माथे पर पड़े बल इनकी जात का हिस्सा बन चुके थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी अब्बा ने हमें प्यार से अपने पास बिठाया हो या मोहब्बत से सर पर हाथ रखा हो। इसे तो शायद बेटियां पसंद ही नहीं थीं, मगर ये तो किसी के इख्तियार में नहीं। कौन समझाता अब्बा को, या वो किसी के सुनने वाले थे। उन्हें तो जो ठीक लगता वही करते थे। कभी कोई बात बुरी लगती तो मुंह से गालियों की बौछार शुरू हो जाती और अम्मा बेचारी पर तो हाथ उठाने से भी बाज ना आते थे। हम बहन भाई की इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि अम्मा को अपने अब्बा की मार से बचा सकें। हम बस किसी चीज के पीछे छुपकर रोते रहते और दुआ करते कि अल्लाह मियाँ हमारी अम्मा पर रहम फरमा। अब्बा से हमें किसी वक्त सख्त नफरत महसूस होती थी, लेकिन उससे हमारी नफरत या किसी भी जज्बे से कोई सरोकार नहीं था। वो तो बस अपना गुस्सा निकालकर मुंह हाथ धोता और रोटी ला ओए की आवाज देकर आराम से टीवी के आगे बैठकर मनपसंद प्रोग्राम देखता। अम्मा बेचारी मार खा के रोती किचन में चली जाती और रोटी बनाने लग जाती, साथ साथ दुपट्टे से आंसू भी साफ करती रहती। हम आहिस्ता से अम्मा के पास जाते और कमर के गिर्द बाहें डालकर प्यार का इजहार करते थे कि शायद हमारी जरा सी मोहब्बत से अम्मा की तकलीफ कम हो। लेकिन उस वक्त अम्मा अपनी सिसकियां दबाने की नाकाम कोशिश करती थी। अम्मा का हिलता हुआ पेट उसकी अंदरूनी कैफियत बता देता था। हम भी अम्मा के साथ साथ रोते और आंसू साफ करते रहते थे। यूं ही रो धो कर दिन गुजर जाते। अब्बा तो आराम से खा पी कर काम पर चला जाता और फिर दोस्तों में वक्त गुजार देता। मैं अम्मा के साथ घर के कामों में हाथ बटा देती थी और साथ साथ तसल्ली भी देती, अल्लाह है ना, वो जरूर हमारी मदद करेगा। मगर नहीं, किस्मत में कुछ और ही लिखा था, या फिर जो सुनते आए हैं कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। हमारी जिंदगी इस जुमले पर पूरी उतर रही थी। एक दिन अम्मा काम से बाहर गई तो एक गली में अब्बा को किसी औरत से हंस हंस कर बातें करते देखा। अम्मा फौरन घर आ गई, मगर परेशानी चेहरे से जाहिर हो रही थी। रात जब अब्बा घर आया तो अम्मा ने बेसब्री दिखाई, या यूं कहना चाहिए औरत सब कुछ बर्दाश्त करती है पर दूसरी औरत के साथ अपने मर्द को कभी बर्दाश्त नहीं करती। बस यही गलती हुई अम्मा से और उसने उस औरत के मुतालिक सवाल कर डाला। फिर क्या था, अब्बा का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। मुंह से गालियां ऐसे निकल रही थीं जैसे मुंह में गालियों की फैक्ट्री लगी हो। अब्बा का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ उठाकर मार ही डालते। अम्मा इन बातों से बचने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। अब्बा बोलता हुआ उसके पीछे उस कमरे में भी आ गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। गुस्से में इंसान शैतान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसीलिए तो गुस्से को हराम कहा जाता है। अब्बा ने वो 3 लफ्ज बोले जो औरत को एक पल में अपने मर्द से जुदा कर देते हैं, यानी अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी। शायद वो चाहता भी यही था, अम्मा से जान छूटे और मनपसंद शादी कर ले। अब्बा ने महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली। अम्मा नाना के घर चली गई। हम अपनी माँ के पास रहना चाहते थे, मगर अब्बा के गुस्से से डर कर सहम जाते और अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करते थे।
अब्बा के अल्फाज आज भी कानों के पर्दे फाड़ते हुए महसूस होते हैं। खबरदार, जो तुम सब ने माँ के लिए आंसू बहाए, मर गई वो तुम्हारे लिए। बस अब ये नई माँ ही तुम्हारी माँ है। सबसे छोटा भाई डर कर मुझसे लिपट जाता और बाकी दोनों भी मेरे दुपट्टे का कोना मुंह में डालकर मेरे पीछे छुपने की कोशिश करते थे। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 14 साल थी। बड़ी बहन होने की वजह से छोटों के सामने आंसू को पलकों से कैद करने की नाकाम कोशिश करती और बार बार वॉशरूम जाकर आंसुओं को आजाद छोड़ देती। दिल का बोझ हल्का करके मुंह धो के फिर घर के कामों में लग जाती। नई माँ छोटी छोटी बातों पर कभी कान मरोड़ देती, कभी बाजू। ज्यादा गुस्सा आता तो तख्ती मार मार के तोड़ देती। नई माँ की आंखों में हमारे लिए सिर्फ नफरत थी। वो जब भी हमारी तरफ देखती हम सब सहम जाते थे। जरा सी बात मर्जी के मुताबिक हम ना कर पाते तो हमारी शामत आ जाती। जुबान से अलग तरह तरह की बातें सुनने को मिलती और जब ज्यादा गुस्सा आता तो हाथ में जो भी होता इससे हमारी पटाई शुरू कर देती। हम रो धोकर और एक दूसरे को दिलासा देकर चुप हो जाते। मैंने सुना था कि माँ सिर्फ माँ होती है और हमारे हमसाए चचा ने भी दूसरी शादी की थी, पहली बीवी के मरने के बाद, मगर वो अपने खामन के बच्चों से मोहब्बत करती थी। हाँ, इन बच्चों के साथ कभी कभी हम मिलते थे तो वो हमें बताते थे कि हमारी नई माँ हमारा ख्याल रखती है, हमारे लिए चीजें लाती है। बस हम भी यही समझ रहे थे कि अब्बा दूसरी अम्मा ले आया है तो जरूर वो भी सामने वाली नई चच्ची जैसी होगी। मगर अब्बा की शादी के चंद दिन बाद ही हमारी सोचों पर पानी फिर गया। सब बातें गलत साबित हुईं। सच है, सब एक जैसे नहीं होते, सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। पता नहीं क्या क्या ख्यालात हमें सताते थे, मगर हम बेबस थे। अम्मी नाना अब्बू के घर रहती। हमारे नाना बूढ़े इंसान थे, मामू कोई था नहीं, बस जिम्मेदारियों और फिक्रों ने उनकी कमर झुका दी थी। फिर पूरे मोहल्ले में नाना की शराफत के लोग गुन गाते थे। यही वजह थी नाना अब्बू अब्बा से तू तू मैं नहीं कर सकते थे, बस सजदों में रो धोकर चुप हो जाते थे। नाना अब्बू का घर बाजार जाते हुए रास्ते में आता था। एक दिन मैं और छोटा भाई नई माँ के साथ बाजार जा रहे थे कि नाना अब्बू के घर के करीब पहुंचकर हमारी नजरें इनकी खिड़की पर जमकर रह गईं। वहां अम्मी सर पर दुपट्टा लिए उदास खड़ी थीं। हमारे कदम वहीं रुक गए। मेरे आंसू बेइख्तियार बहने लगे। भाई की तो हिचकी ही बंद गई। अम्मी की बेचैनी भी इस चिड़िया की माने थी जिसके घोंसले पर किसी कौवे ने अचानक कब्जा कर लिया हो। वो हाथ के इशारे से शायद हमें हौसला दे रही थी और बार बार आंखों पर भी हाथ फेरती जाती। नई माँ ने पीछे मुड़कर देखा और फौरन हालात भांपकर हमें वहां से घसीटते हुए ले जाने लगी। हमारे कदम आगे और नजरें पीछे अम्मी पर थी। नई माँ के हाथ की गिरफ्त और नाखनों की चुभन से अम्मी से लिपटने की ख्वाहिश और बढ़ रही थी। मैंने अपनी सिसकियों को दबाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया, मगर छोटा भाई बिलक बिलक कर रोता रहा। मगर उसकी चीखें ट्रैफिक के शोर और सब्जी फरोशों की आवाजों में दबकर गुम हो गईं। डायरी का एक और वर्ग खत्म हो चुका था। सबा ने बेड की पूछ से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं और दो मोटे मोटे आंसू उसकी गालों से फिसल गए। उसने एक गहरी सांस ली और फिर डायरी के 2-3 वर्ग आगे पलटकर पढ़ने लगी। लिखा था, छोटा भाई अम्मा को बहुत याद करता, बात बात पर रोता, जिद करता था, कभी कभी खाना पीना भी छोड़ देता था। मैं बड़ी मुश्किल से उसका मूड ठीक करती, देहात बिठाती थी, मगर उसकी हालत बता रही थी कि वो अंदर ही अंदर खत्म हो रहा है। किसी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसकी क्या हम में से किसी की भी नहीं थी, न अब्बा को और न ही नई अम्मा को। वक्त गुजरता गया और आज 4 माह हो चुके थे भाई की वफात को। मुझे याद है अम्मी भाई की वफात का सुनकर कई बार बेहोश हुई। उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। मोहल्ले की औरतों ने उन्हें बहुत हौसला देने की कोशिश की, बहुत समझाया, मगर अम्मी के आंसू रुकते ही नहीं थे। कहाँ पहले चंद घंटे सकते की हालत में रही और फिर जो चीखी वो बयान करना मुश्किल है। बहरहाल भाई की मौत के बाद अब्बा थोड़े से नरम पड़ गए और अम्मी की सरतोड़ कोशिशों से अब्बा ने दूसरा भाई और बहन को अम्मी के हवाले कर दिया, मगर मुझे घर के कामों के लिए रख लिया। नई माँ के जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। वो कोई काम न करती, बस मुझ पर हुक्म चलाती और मारती। मैं छुप छुप के रोती रहती, पर इस बात से मुतमईन हो जाती कि बाकी दोनों भाई बहन अम्मी की गोद नसीब हो गई है। अब्बा अब कुछ बीमार रहने लगे थे। एकदम शदीद खांसी होती, बाज़ औक़ात तो खांसी करते करते उल्टी भी आ जाती थी। मैं पानी लेकर दौड़ती, मगर उनसे गिलास पकड़ना भी मुश्किल होता था।
नई अम्मी शुरू में तो ख्याल करती थी, मगर अपने जोड़ों की तकलीफ से बैठे बैठे बस मुझे कहती रहती, अपने अब्बा को ये दो वो दो, बूढ़ा हो गया है तेरा बाप, पता नहीं कौन सी बीमारी लेकर खांसता रहता है, कहा भी है किसी अच्छे डॉक्टर से दवा ले, मगर मेरी तो सुननी नहीं, बस खांस खांस के दूसरों की नींदें हराम करनी है। अम्मी ऐसे बोल बाल कर कमरे में चली जाती और मैं अब्बा को देखकर सोचती, क्या दुआ मांगू, बाप तो है ना, अल्लाह मियाँ अब्बा की तकलीफ खत्म कर दे। तकलीफ तो खत्म ना हुई, मगर अब्बा एक दिन खांसते खांसते खत्म हो गए। लफ्ज धुंधलाने लगे तो सबा ने दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ की, एक नजर बच्चों की तरफ देखा और साथ मेज पर रखे ग्लास से पानी का घूंट भरकर चंद और सफात पलट कर पड़ने लगी। अब्बा के मरने के बाद नई माँ मुझे अम्मी से दूर किसी और शहर में ले आई। इतनी मेहरबानी के साथ वाले घर की एक उस्तानी के पास पढ़ने बिठा दिया। नई जगह, नया शहर और अम्मी बहन भाई से दूर होने का गम मुझे उदास रखता था। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। मुझे कुछ पढ़ना लिखना आ गया था। मैं घर के काम करती, अम्मा जोड़ों के दर्द की वजह से ज्यादातर बिस्तर पर बैठी रहती। मुझे बाहर भेजते हुए घबराती थी। मुझे भी तो आदत नहीं थी कि बाहर के कामों की, सौदा सलफ लाना, बिल अदा करना और बहुत से बाहर के काम परेशानी का बायस बन रहे थे। बस इस वजह से अम्मा ने अपने से चंद साल छोटे आदमी से शादी कर ली। मुझे बहुत अजीब लगा। पहले नई माँ थी, अब नया बाप। मेरी जिंदगी में अपना कोई रिश्ता नहीं था। मैं अपनी अंदरूनी हिंजानी कैफियत को चीखे मार मार कर बाहर लाना चाहती थी, मगर हमेशा की तरह खामोशी के हिसार में आंसुओं के मातम के सिवा कोई चारा नहीं था। नए अब्बा का कारोबार अच्छा था, चीजें नई नई आ रही थी। नए अब्बा घर का और हमारा ख्याल रखते। शायद इनका कोई नहीं था, इसलिए अम्मा की बातों में आ गए और चंद साल छोटे होने के बावजूद शादी कर ली। खैर, घर के हालात बदल रहे थे। मुझे भी नए कपड़े मिलते तो बड़ी खुशी होती। मैं कभी कभी कोई ना कोई किताब भी खरीद लेती। अक्सर तन्हाई में अपनी अम्मा और बहन भाई को बहुत याद करती और रोते हुए उनके लिए दुआ करती। ये भी यकीन था कि खुदा कभी न कभी मिलवाएगा जरूर। वक्त गुजरता गया। एक दिन नई माँ के कमरे से खिलाफे मामूल बुलंद आवाजों के शोर से मुझे तजस्सुस हुआ, तो मैंने कान लगाकर सुना। माँ कह रही थी, इस उम्र में बच्चे होना मुमकिन नहीं, तुम खुद समझदार हो। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर मैं अपने आंगन में अपने बच्चों को खेलता कूदता देखना चाहता हूँ। मेरा दिल अपने बच्चों की आवाज सुनने को तरसता है। मैं भी इंसान हूँ, अपनी गोद में अपना बच्चा लेना चाहता हूँ। मेरा भी दिल चाहता है इसके लिए खूबसूरत खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े लाऊं, अपने आंगन में इसे खेलता देखूं। बताओ मैं क्या करूं? मेरी ख्वाहिश नाजायज तो नहीं। समझता हूँ तुम्हारी बात को, मगर अपनी सोचों से कब तक लड़ूं? आखिरी जुमला कहते हुए नई अब्बा की आवाज में कपकपाहट थी। कदमों की आवाज सुनकर मैं भागकर अपनी कोठरी नुमा कमरे में आ गई। इसके बाद मैं हर रोज नई माँ को परेशानी में देखती। नए अब्बा भी चुप चुप और अफसुर्दा से रहने लगे। मैं रिपोर्ट की तरह सर पे दुपट्टा लिए काम करती रहती। एक दिन मैं शाम की चाय के लिए अपने नए वालिदैन के कमरे में गई। दोनों मेरी तरफ यूं मुतवज्जा हुए जैसे पहली बार देख रहे हों। इनकी गहरी नजरों के खौफ से मेरी कनपट्टियों पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। माँ के होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट देखकर मैं चाय रखते ही तेजी से बाहर आ गई और खैर की दुआएं मांगने लगी। तरह तरह के ख्यालात मुझे सता रहे थे। इन दोनों की गहरी नजरें और अम्मा की मायने खेज मुस्कुराहट ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती थी? खुदा खैर करे। घर के काम करते करते रात हो गई। मैं चीजें समेटकर अपने कमरे में चली गई। रात को नई माँ कमरे में आई और खिलाफे तवक्को शफकत से सर पर हाथ रखा। मुझे किसी तूफान के आने का एहसास होने लगा। क्या तुम अपनी माँ और बहन भाई से मिलना चाहती हो? मेरी आंखों की पुतलियां फैल गईं। खुशी के जज्बात से अल्फाज आपस में गुडमुड होकर हलक में ही फंस गए और मैंने हाँ के अंदाज में 2-3 बार सर हिलाकर बेचैनी से नई माँ के अगले जुमले का बेचैनी से इंतजार करने लगी। वो चारपाई पर बैठते हुए बोली, मैं तुम्हें अगले हफ्ते तुम्हारी अम्मी के पास भेज दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। उन्होंने मुझे भी अपने हाथ से पकड़कर पास बिठा लिया। जल्दी बताइए क्या शर्त है? मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। देखो सबा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैं नहीं चाहती तुम्हारा हाथ किसी ऐरे गैरे के हाथ में दूं। मैं चाहती हूँ तुम इसी घर में रहो। वो मेरी फटी हुई नजरों को नजरअंदाज करके बोलती गईं। इसलिए तुम्हारा निकाह मैंने तय कर दिया है। परसों तुम्हारा निकाह है खालिद के साथ। एक नजर मेरे चेहरे का जायजा लेने के बाद बोली, खालिद यानी मेरे मियाँ के साथ?
तुम्हारे घर भी बस जाएगा और इसके बच्चों की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। सुबह तुम्हारा जोड़ा ले आऊंगी, परसों तैयार हो जाना। और देखो, वो जाते हुए मुड़ी। मैंने सोचों के गिरदाब से निकलकर उनकी तरफ देखा। बोली, मुझे कोई ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं, परसों याद रखना। मेरा जिस्म अंदर से कांप रहा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दिल कह रहा था या तो अम्मा पागल हो चुकी है, या मेरा ही दिमाग खराब हो गया है, या मुझे सही सुनाई ही नहीं दे रहा। मैं होनको की तरह अम्मा को देखे जा रही थी। अम्मा अपनी धुन में बोले जा रही थी। हाँ, कल निकाह का जोड़ा, यानी मुझ पे फिर कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा, और आज रात ही करना होगा। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाते हुए सोचने लगी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सोचते ही उसने कुछ कपड़े और जमा किए हुए कुछ पैसे लिए और चुपके से निकलकर स्टेशन की तरफ चल पड़ी। रात के अंधेरे में कुछ खौफ भी था, मगर अम्मा की बात की चुभन ज्यादा थी। स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर के कमरे के साथ जुड़कर खड़ी हो गई। स्टेशन मास्टर का लड़का आज बाप की जगह कुछ देर के लिए आया था और बैठा किताब पढ़ रहा था। उसकी अचानक नजर जो सबा पर पड़ी तो उसे ना सिर्फ हैरत हुई बल्कि कुछ परेशानी भी हुई। रात के इस पहर क्यों ये जवान खूबसूरत लड़की अकेली यहाँ है? उसने कमरे से निकलकर अंदर लाया, तसल्ली दी और तहफ्फुज का एहसास दिलाकर सारा माजरा पूछा। सबा ने हमदर्दी के बोल सुने तो बहुत रोई और सारी कहानी सुना दी। वो सबा को अपने घर ले गया और अपाहिज माँ और बूढ़े बाप को सारी बात बताई। उन्होंने न सिर्फ उसे सहारा दिया बल्कि अपने बेटे के साथ उसकी शादी कर दी। सबा की तो जैसे दुनिया बदल गई। 2 दिन में ही उसने सारा घर संभाल लिया। मेरी शादी को अभी 10 ही रोज गुजरे थे कि मेरा शौहर चंद रोज से रात को हमारे कमरे में अंधेरा करके एक औरत को ले आते और सोफे पर सुला देते और मुझे कहते कि कोई आवाज न करना वरना ये उठ जाएगी और इसके उठ जाने से मुझे तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। मैं इस औरत को नहीं जानती थी, ना जाने वो कौन थी। मुझे बहुत डर भी लगता था कि वो उठ न जाए। एक रात जब शौहर गहरी नींद सो चुका तो मैंने टॉर्च ऑन करके इस औरत को देखना चाहा, लेकिन जैसे ही इसके चेहरे पर लाइट लगाई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो तो मेरी ही बहन थी जिसे अम्मी के पास मैं छोड़ आई थी। मेरा दिल चाहा उसे उठाऊं, प्यार करूं, बाहों में भर लूं। आंसू थे कि रुकते ही नहीं थे। लेकिन ये मेरे शौहर के साथ क्यों है? इस ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया। वो धीरे से उठी और जाकर बिस्तर पर लेट गई। नींद तो अब कहाँ आनी थी, बस मिले जुले जज्बात बेचैन और बेकरार कर रहे थे। बहन से मिलने की खुशी और शौहर के साथ होने पर फिक्रमंदी रात जाग कर काटी। सुबह सबा के उठने से पहले उसका शौहर उसकी बहन को ले जा चुका था। खामन से कैसे पूछे कि माजरा क्या है? दिन में कहाँ छोड़ाते हैं इसे और अंधेरे में लाकर क्यों सुला देते हैं? चंद दिन तो सबा इन्हीं फिक्रों और सोचों में कुड़ती रही। आखिर एक दिन फैसला कर लिया कि जान कर रहेगी असल मामला क्या है। एक रात जब शौहर के काम से वापस आने का वक्त हुआ तो वो इस जगह पहुंच गई जहां वो काम करता था। एक दीवार के पीछे छुपकर देखने लगी। सब बारी बारी निकल गए। तब इसका शौहर उसकी बहन का हाथ थामे बाहर आया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगे। सबा भी पीछे पीछे आती रही, मगर ऐसे लग रहा था कि बहन को नजर नहीं आ रहा और शौहर हाथ पकड़ के चला रहा है। वो ताज्जुब से सब देखती रही। घर में मुकम्मल अंधेरा था क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और सास को रोशनी में नींद नहीं आती थी। शौहर ने बहन को सोफे पर लटा दिया। सबा चुपके से मियाँ के पीछे गई। उसने मुड़कर देखा तो सबा ने हिम्मत करके कई सवाल कर डाले। मियाँ को सख्त गुस्सा आया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि सबा ने जल्दी से कहा कि वो मेरी सगी बहन है। खुदारा मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? इसका मियाँ पहले हैरत से उसे देखता रहा, फिर बिस्तर पर बैठकर सर झुका के बोला, दरअसल तुम्हारी बहन को रात में नजर न आने की बीमारी है। जहाँ मेरी मुलाजमत है वहाँ ये भी नौकरी करती है। कोई इसे वरगला के इस शहर ले आया था। ये इज्जत बचाकर भागी और मुझसे टकरा गई। मैंने इसे नौकरी पर रखवा दिया। ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने कहा था कि कुछ कमा लो तो कमरा किराए पर ले लेना। रात को नजर नहीं आता इसलिए चुपके से लाकर सुला देता हूँ कि अम्मा को पता न चले, वरना पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पहले भी एक को लाकर शादी की और फिर लड़की के साथ। मगर कसम ले लो सबा, मैं इसे बहन समझता हूँ, सिर्फ मदद कर रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी को भी फोन करके इसकी खैरियत की इत्तला दी है, वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगी। ये सब कहकर उसने सबा की तरफ देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो शौहर के कदमों में बैठ गई और प्यार से बोली, तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो।
खुदा ने तुम्हें हमारा सहारा बनाकर भेजा है। सच दुनिया में अभी भी अच्छे और सच्चे इंसान मौजूद हैं। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसे जैसे सुकून आ गया। सब मिल गए मगर मियाँ की अचानक वफात ने उसे फिर तन्हा कर दिया। सबा ने एक गहरी सांस लेकर डायरी बंद कर दी। वापस दराज में रखकर आंसू साफ किए। बाहर तूफान भी थम चुका था। उसने अपने दोनों बच्चों का माथा चूमा और उन पर हाथ रखकर साथ ही सो गई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।